जी हां, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत राज्य और देश दुनिया के सुर्खियां। केंद्र सरकार कौन कौन सी 10 बड़ी योजना और कौन कौन नियम लागू किए हैं। महिला के खाते में 2 लाख रुपए कब आएगा। पेंशन 3,000 रुपए कब मिलेंगे। मजदूर के खाते में 5,000 रुपए कब आएगा। सभी योजना और नियम एक एक करके बारीक और विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना मिस ना हो सके। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बड़ी खबर आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। कुछ ऐसे महिला हैं जिनको यह राशि नहीं मिला था। आगे बता दें कि बेहद खुशी की बात, अगला रू 10,000 भुगतान करने की डेट जारी हो चुका है। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, राज्य सरकार 14 दिसंबर को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी है। साथ ही अगली खबर है, भारत सरकार हर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दे रहे हैं। यह राशि उन मध्य और गरीब परिवारों के महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसी महिलाओं का सरकार फ्री में सिलाई मशीन देने वाली एक योजना लाई है। इसके तहत आवेदन करने पर आपके बैंक खाते में 15,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। जी, पैसे का उपयोग करके आप एक सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार कर सके। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से आई श्रम कार्ड बनवा ले और 3,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। साथ ही अगली वाली खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा चैनल। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। अब गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल माफ करने वाली है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि अगर आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। भारत सरकार महिलाओं को 15,000 रुपए सोलर आटा चक्की खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह त्याग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, क्योंकि वे 2025 में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। विरोधी गुट के पार्षदों ने उन पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए योजनाओं का विवरण मांगा है और उनके कार्यकाल में हुए टेंडर की जांच की मांग की है। यह योजना बालिका समृद्धि योजना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली हर बालिका को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि उसके उच्च शिक्षा या विवाह के समय उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है। बिहार सरकार द्वारा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किए जाने पर
बेटे तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार सरकार की यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत छात्रों को 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। यह ऋण सरकारी और निजी संस्थानों से स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होने से बचाना है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कुछ साल पहले तक भाजपा इस राज्य में एक मामूली सा खिलाड़ी थी, लेकिन अब वह सत्ता पर कब्जा करने वाली प्रमुख दावेदार बनकर उभरी है। यह एक सरकारी पेंशन योजना है जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपए की निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह मासिक सहायता राशि उनके जीवन यापन में बड़ा सहारा बनेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले सभी वर्ग, सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए पात्र छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बिहार की नीतीश कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने चुपचाप मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। राजनीतिक गलियारों को उम्मीद थी कि उनकी पत्नी स्नेहलता शपथ लेंगी। मंत्री बनने के बाद दीपक को मुख्यमंत्री के बराबर 65,000 रुपए हर महीने वेतन, साथ ही कई तरह के भत्ता भी मिलेगा। बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना का लाभ अब स्नातक पास युवाओं को भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और कौशल विकास प्रशिक्षण देना है। बिहार की राबड़ी देवी के सरकारी आवास को 20 साल बाद खाली करने का नोटिस मिला है। आरजेडी ने साफ कहा है कि नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं किया जाएगा और इसे राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताया गया है। राजद का आरोप है कि यह कार्रवाई जानबूझकर अपमानित करने के लिए की जा रही है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रही है। इसमें 50% 5 लाख रुपए का महत्वपूर्ण अनुदान सब्सिडी शामिल है। यह योजना महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने में सहायता करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि के कारण हुए फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल बीमा के प्रीमियम की चिंता किए बिना 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा देना और उन्हें सशक्त बनाना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस में चुनाव परिणाम की समीक्षा हुई। आलाकमान ने हार के कारणों की पड़ताल की और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। दिन भर चली बैठकों में पार्टी के प्रदर्शन पर गहन विचार विमर्श किया गया ताकि भविष्य में बेहतर रणनीति बनाई जा सके। यह योजना सूखा या वर्षा की कमी की स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी देती है। अधिकतम 50,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसका उद्देश्य किसानों को विपरीत मौसम में भी फसलों की सुरक्षा और खेती में सहूलियत प्रदान करना है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित न हो। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। बिहार पंचायत चुनाव 2026। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की होने वाले हैं। आगामी पंचायत चुनाव में राज्य की सभी आरक्षित सीटों में बदलाव होगा। नियमानुसार पिछले 2 चुनावों में जिन सीटों पर जिस कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, अब तीसरे चुनाव में वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में यह तीसरी बार आरक्षण चक्र में बदलाव होगा। देवघर में गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर झारखंड को बंगाल और केरल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे राज्य का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने विकास कार्यों में लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हेमंत सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने पर हजारों युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर सरकार के ध्यान को रेखांकित किया और युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
झारखंड में पहली बार सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3,451 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 14 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित आचार्यों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिसोर्स पर्सन को आयु सीमा में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा पर महत्वपूर्ण बयान दिया और सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सीजीएल परीक्षा इसी दिशा में एक कदम है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए राजेश ठाकुर को तैनात किया है। मंडी में पार्टी की लगातार हार और गुटबाजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच चल रही खींचतान को कम करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। ठाकुर स्थानीय नेताओं से मुलाकात और संगठनात्मक कमजोरियों की समीक्षा करेंगे। झारखंड सरकार ने निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आईसीयू और एनआईसीयू में इलाज की दरों को तय करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी अस्पताल मनमानी दरें वसूलते हैं, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार जल्द ही एक समिति गठित करेगी जो दरों का निर्धारण करेगी। कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में शुक्रवार को विशेष बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एसएसपी आवास से मोराबादी टीओपी की ओर जाने वाला मार्ग सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे अगर उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है। उम्मीदवारों को 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्वघोषणा पत्र देना होगा। साथ ही 2024 से 25 तक बकाया कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने पर नामांकन रद्द होगा।